इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्ञानानुशासन क्या होता है, यानी एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, और जानेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो ज्ञानानुशासन होता है यानी एकेडमिक डिसिप्लिन जो होता है, इसका जो सामान्य अर्थ है कि ज्ञान की एक ऐसे विशेष शाखा जो क्षेत्र या विषय से हैं जिसे अकादमिक जगत में मान्यता प्राप्त होती हैं और जिस पर व्यवस्थित रूप से अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य किया जाता है। यानी कि ज्ञानानुशासन जो होता है, ज्ञान की एक ऐसी विशेष शाखा होती हैं, क्षेत्र या विषय होती हैं जिसे अकादमिक जगत में मान्यता प्राप्त होती हैं। यानी कि एकेडमिक जो है एरियाज में मान्यता प्राप्त होती हैं और जिस पर व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है, अध्यापन हो सकता है और शोध कार्य भी किया जा सकता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं। जो एकेडमिक डिसिप्लिन होता है यह उच्च शिक्षा और शोध की एक विशेषीकृत विधा है जो ज्ञान की एक व्यवस्थित मान्यता प्राप्त शाखा का निर्माण करती हैं। यह किसी विषय का सामान्य अध्ययन ना होकर के एक उच्च स्तरीय और केंद्रित ज्ञान प्रणाली होती है। यानी कि ऐसे कहें कि ज्ञानानुशासन जो होता है वह जो है ज्ञान की एक ऐसी विशेष शाखा से संबंध रखता है जिसमें क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान होता है, मान्यता प्राप्त शाखा होती है और उस विषय में अध्ययन जो है वह उच्च स्तरीय और शोध कार्य भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं, जैसे ज्ञान का व्यवस्थित वर्गीकरण। यह ज्ञान के ऐसे क्षेत्रों को व्यवस्थित करता है जहां विशेष अनुसंधान विधियों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ज्ञान को वर्गीकृत किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है ताकि जो है अनुसंधान विधियों और सिद्धांतों का जो है प्रयोग किया जा सके। दूसरा है उच्च अध्ययन का आधार। यानी कि ज्ञानानुशासन जो होता है वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाने वाली ज्ञान की शाखा होती हैं, जैसे भौतिकी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, गणित, भाषा हो गया। इसके अंतर्गत क्या आती हैं, उच्च आधार का ज्ञान आती है। नेक्स्ट देखें, शैक्षणिक पहचान है। कोई भी विषय केवल अध्ययन ना रह करके ज्ञानानुशासन तब बन जाता है जब शिक्षाविद उसके पाठ्यक्रम, नियम, शोध मानकों को ज्ञान जगत में स्थापित कर देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखें कि ज्ञानानुशासन के कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहला जो है वो है व्यवस्थित ज्ञान, यानी कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज। तो यहाँ पर जो प्रमुख विशेषताओं में से पहला है व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ज्ञान होता है संचय, तार्किक और क्रमबद्ध होता है, जिसमें अवधारणाएं, सिद्धांत और नियम आपस में गहराई से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा है विशिष्ट अनुसंधान विधियां, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स। प्रत्येक ज्ञानानुशासन के अध्ययन, खोज, विश्लेषण के अपने विशेष तरीके और दृष्टिकोण होते हैं, जैसे विज्ञान की प्रयोग विधि हो गया, इतिहास का स्रोत आधारित विधि। नेक्स्ट देखें, इतिहास और लक्ष्य है, यानी हिस्ट्री एंड गोल्स है। हर अनुशासन की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास प्रक्रिया, समाज अकादमिक जगत में एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखें, अकादमिक समुदाय यानी एकेडमिक कम्युनिटी। इसके तहत विद्वानों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों का एक ऐसा समुदाय होता है जो लगातार ज्ञान के आदान प्रदान और विस्तार में क्या रहता है, संलग्न रहता है। नेक्स्ट देखें, समीक्षा और प्रामाणिकता, यानी आपका जो है पीर रिव्यूज है। ज्ञानानुशासन में निर्मित ज्ञान या शोध कार्य अकादमिक मूल्यांकन की प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं, जिससे इसे ज्ञान जगत में मान्यता प्राप्त
होती है। नेक्स्ट देखें गतिशीलता, यह स्थिर नहीं होती हैं। नवीन शोधों और विचारों के आधार पर इसमें निरंतर विकास, विस्तार और नवीकरण होता रहता है। नेक्स्ट देखें विशिष्ट शब्दावली यानी स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, प्रत्येक अनुशासन की अपनी परिभाषिक शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी होती हैं जो उस क्षेत्र के तकनीकी और सैद्धांतिक पहलुओं को स्पष्ट करती हैं। अब आइए जानते हैं कि विषय वस्तु और ज्ञान के तरीकों के आधार पर ज्ञानानुशासन का प्रकार। पहला है आपका प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। यह भौतिक दुनिया और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग, एम्पेरिकल्स अनुभवजन्य और डाटा का उपयोग किया जाता है, जैसे भौतिकी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। दूसरा देखें ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी, यह मानव संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, मूल्यों का अध्ययन करता है, जिसमें विश्लेषण, व्याख्या और गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे कि आपका जो है दर्शन शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भाषा हो गया और जो है आपका लैंग्वेजेस। तो ये है आपका मानविकी। नेक्स्ट देखें सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस जो है यह मानव समाज, सामाजिक संबंधों, समूहों और संस्थाओं का अध्ययन करता है। ये वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके मानवीय व्यवहार को समझता है, जैसे आपका समाजशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। नेक्स्ट देखें व्यावसायिक और अनुपयुक्त अनुशासन यानी कि प्रोफेशनल एंड अप्लाइड डिसिप्लिन्स। इन विषयों का उद्देश्य विशेष व्यवहारिक कौशल और ज्ञान प्राप्त करना है, जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने और पेशेवर कैरियर बनाने में मदद करते हैं, जैसे चिकित्सा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कानून हो गया या एडुकेशन हो गया। ये है आपके व्यावसायिक और अनुपयुक्त अनुशासन। उसके बाद देखें अध्ययन के दृष्टिकोण से यानी कि यहाँ पर जो है अप्रोचेस कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्ञानानुशासन को एकल विषयक यानी कि जो है मल्टीडिसिप्लिनरी, दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी एंड समन्वित यानी कि ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोचेज में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो डिसिप्लिन होते हैं, ज्ञानानुशासन होते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं, इनके ये क्या होती हैं, इनके कौन कौन से विशेषताएं होती हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से पहलू आते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।